तो चलिए अब बात करते हैं ब्राह्मण भोज की। क्यों श्राद्ध में ब्राह्मण भोज को बहुत जरूरी माना गया है, ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और भोजन में कौन कौन सी चीजें जरूरी होनी चाहिए, ये पंडित जी से जानते हैं। ब्राह्मण भोज का भी बहुत महत्व है पंडित जी, आपने कई बार बताया है, तो किस तरह से ब्राह्मण भोज हमें कराना चाहिए? देखो, पहली बात तो ये है कि ब्राह्मण भोज का मतलब है कि श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराना बहुत जरूरी है। ब्राह्मण के मुख से देवता हव्य और पितर कव्य को पाते हैं। एक बार जान लो विपनेश, जैसे कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ, 22 साल की 24 साल की अवस्था में एक्सीडेंट में या दुर्घटना में मरा, और ब्राह्मण जाति के अलावा किसी दूसरे को, आज के वर्तमान युग की भी बात कर रहा हूँ पूरा छाती ठोक के, 13 लोगों को कहिए बैठ करके पहले भोजन करने के लिए, तो उनका कलेजा मुंह को आ जाएगा डर के मारे, पता नहीं क्या दोष लग जाएगा। लेकिन ब्राह्मणों को बुला के देखो, लोटे में लोटा बजा करके हंस हंस के खा करके और उठ करके मुंह पोंछ करके दक्षिणा ले करके हंसते हुए घर चले जाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उनकी आदत है, उनके स्वभाव में है। उनको ये विश्वास है कि जैसे गंगा में कोई चीज़ पवित्र हो सकती है, अग्नि में डाली गई कोई चीज़ पवित्र हो सकती है, उसी तरह से ब्राह्मण के मुंह में गई हुई सारी चीज़ पवित्र हो जाती है। उनको ये विश्वास है, उनको ये विश्वास है। और एक बात बताऊं, हमारे यहाँ श्राद्ध में होता क्या है कि जब मतलब कि 11वें दिन मतलब कि श्राद्ध का समय होता है, तो अगर स्त्री मरी है तो मतलब स्त्री की पूजा होती है, पुरुष मरी है तो पुरुष ब्राह्मण की पूजा होती है। कुछ लोगों ने ब्राह्मणों से बैर करके कहा कि हम लोग अपना कर्मकांड खुद करा लेंगे। तो एक पढ़े लिखे IAS अधिकारी थे उस बिरादरी के, उन्होंने जाकर कहा भाई ठीक है, हम आप लोगों की बात से सहमत हैं, हम लोग ब्राह्मणों को नहीं बुलाएंगे, अब हम लोग खुद ही अपना कर्म कांड कर लेंगे। लेकिन एक बात बताइए आप लोग कि हम लोगों के यहाँ मान लीजिए कोई पुरुष मरा, तब तो कोई पुरुष आके बैठ जाएगा, खा पी लेगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमारी माता जी या कोई महिला मरी, तो उसकी जगह किसके घर की महिला आएगी बैठ करके सबके हाथ से भोजन करने के लिए और दक्षिणा लेने के लिए? तो कोई न बोला, सब सन्न, पूरी सभा सन्न बोले। इसलिए ब्राह्मणों का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मतलब कि जो है आप लोग ये वो कहते हैं जिसका काम उसी को साजे, बस यही बात है। तो मनुस्मृति में कहा गया है कि पितृपक्ष में ब्राह्मणों के साथ ही प्राण रूप में और वायु रूप में पितर आते हैं और उन ब्राह्मणों के साथ बैठकर ही पूजा करते हैं। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण को भोजन कराए श्राद्ध कर्म करता है, उसके घर पितर भोजन नहीं करते हैं और वापस लौट जाते हैं। श्राद्ध से एक दिन पहले ही ब्राह्मण को आमंत्रित करें। पितृकार किसी योग्य ब्राह्मण से ही कराएं। जिनके लिए श्राद्ध किया जा रहा है उनके नाम, उनके पिता के नाम और गोत्र का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। श्राद्ध में अपने पितरों का मनपसंद भोजन बनाना चाहिए। भोजन में खीर, दूध, दही, घी, शहद, तिल, तुलसी जरूर होना चाहिए। ब्राह्मण भोज की थाली दोनों हाथों से पकड़कर ही लेकर आएं। मौन रहकर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ब्राह्मणों को भोजन कराते समय मार्कंडेय पुराण में वर्णित पितृ सूक्त का पाठ कर लेना चाहिए। इससे मतलब कि आपके अनुष्ठान की न्यूनता भी पूरी हो जाती है। जय मां विंध्यवासिनी।